ओ जनरल का ये 1 टन का पीसीबी है जो कि बिल्कुल डेड है। और इसमें जब मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक दे देता हूँ, इलेक्ट्रिक मैंने ऑन की, इसके इमरजेंसी ऑन ऑफ स्विच को मैं जब प्रेस करता हूँ तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, किसी किस्म की कोई एलईडी इसकी जी ऑन नहीं हो रही है। अब सबसे पहले हम इस पीसीबी को उल्टा कर लेंगे और सबसे पहले जो है वो इसका फ्यूज़ चेक कर लें। अगर फ्यूज़ जला हुआ है तो उसको चेंज कर लें, तो हो सकता है कि पीसीबी ओके हो जाए। लेकिन चूँकि इसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि फ्यूज़ मैंने चेक किया हुआ है, बिल्कुल ओके है। अब सबसे पहले हम जो है वो इसकी बैक साइड से चेकिंग करेंगे। तो दोबारा से मैं इलेक्ट्रिक को ऑन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक मैंने ऑन की। अब जो है वो सबसे पहले इसकी एसी सप्लाई को चेक कर लेंगे। तो एसी सप्लाई जो है वो इस साइड पे है। तो यहाँ पे देखें 224 वोल्ट पहुँच रहे हैं, इसका मतलब फ्यूज़ वगैरह बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट जो है वो हम मीटर को डीसी सप्लाई पे ले जाएंगे और इसके आउटपुट को चेक करेंगे। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर से आउटपुट निकल रहा है क्या नहीं। तो ये देखें यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव को प्रॉपर कर लेंगे और ये देखें 316 वोल्ट जो हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो बिल्कुल ओके है, यहाँ पे जो है वो पोजीशन ओके बन रही है। अब ऐसी सिचुएशन में इस पीसीबी को पहले हम एक जगह टाइट कर लेंगे ताकि टेस्टिंग के दौरान पीसीबी ज़्यादा हिले नहीं। ये टेक्निक जो है वो सही रहती है ताकि फिर मल्टीमीटर वगैरह जो है वो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता है। तो ये मैंने यहाँ पे सिक्योर कर लिया है इसको। अब दूसरा पॉइंट जो होता है वो चेकिंग के लिए इसका एसएमपीएस है। तो इसके एसएमपीएस को हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए यहाँ पर ये देखें इसका स्विचिंग आईसी लगा हुआ है जो कि TN/274PN इसका नंबर है। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम चेक कर लेंगे। ये तमाम पिनें जो हैं वो 5 से लेके 8 तक जो हैं ये तमाम की तमाम सोर्स पिनें हैं और ये ग्राउंड के साथ जुड़ी होती हैं। जबकि इसकी जो पिन नंबर 4 है ये इसकी ड्रेन पिन है और 1 नंबर जो है वो इसकी एनेबल पिन है और 2 नंबर जो है वो बाईपास पिन है। तो इन पे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, पहले सोर्स और ड्रेन में चेक करेंगे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। सोर्स और ड्रेन में 318 वोल्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ओके हैं। इसी तरह से अब हम एनेबल पिन को चेक कर लेंगे। तो एनेबल पिन पे 6.26 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं और इसके जो बाईपास पिन है तो वहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एसएमपीएस है ये इसका काम कर रहा है, इसमें वोल्टेज बन रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर से हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये देखें ये C9 ये बड़ा वाला कैपेसिटर और ये छोटा वाला कैपेसिटर। तो ये है जी C10 कैपेसिटर जो कि एक छोटा कैपेसिटर है। इन दोनों पे हमें वोल्टेज चेक करने होंगे। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, देखें ये है जी C9 और ये देखें ये जो है वो C9 कैपेसिटर जो है वो 5 वोल्ट का कैपेसिटर है। इसी तरह से इस C10 को भी चेक कर लेते हैं। ये देखें ये C10 यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे कितने वोल्टेज बन रहे हैं, तो ये तकरीबन 16 वोल्ट जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एसएमपीएस जो है वो काम कर रहा है और आगे वोल्टेज जो है वो बन रहे होंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ और वोल्टेजेस जो है वो चेक करने होंगे, तो तब जाके हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या फॉल्ट चल रहा है। जब इसका एसएमपीएस काम कर रहा है तो हम थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले को निकाल देते हैं क्योंकि मुझे काम करने में मुश्किल हो रही थी। तो इसके लिए मैं डिस्प्ले को निकाल देता हूँ। अब हम चेक करेंगे कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो वोल्टेजेस हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसमें सबसे पहले जो हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे इस आईसी पे। तो ये हाइब्रिड आईसी है इसमें लगा हुआ। तो इसमें जो है वो कम्युनिकेशन भी हो रही है और ज़ीरो क्रॉसिंग भी बन रही होती है और इसमें जो है वो हाई वोल्टेज 230 AC वोल्ट भी इसमें आ रहे होते हैं। तो ये हमने चेक करने हैं कि यहाँ पे ये प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अब अगर इसके पिन नंबर्स को देखा जाए तो इसकी जो पिन 1 है वहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे होते हैं। दूसरी जो है यहाँ पर RX यानी कि रिसीविंग वोल्टेज आएंगे और तीसरी जो पिन है यहाँ पर ग्राउंड आएगा। जबकि चौथी पिन जो है ये ज़ीरो क्रॉसिंग के लिए है और 5वीं पिन जो है ये TX यानी कि यहाँ से जो सिग्नल हैं वो हम आउट करेंगे। और जो बाकी ये 2 पिन हैं यहाँ पर 10 नंबर पिन तो ये लाइन पिन है 220 वोल्ट 30 वोल्ट के लिए और ये जो 14 नंबर पिन है ये न्यूट्रल है 220 वोल्ट के लिए और लास्ट में जो है वो पिन है जी 18 तो ये सीरियल कम्युनिकेशन पिन है
जो कि इन दोनों ऑप्टोकूपलर को जो कि लगे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ से कम्युनिकेशन जो है वो फिर एक ही पिन से जो है वो इनपुट और आउटपुट हो रहा होता है। तो पीसीबी को मैं इलेक्ट्रिक दे देता हूँ, इलेक्ट्रिक दी मैंने, और मीटर को हम एसी वोल्टेज पे ले जाएंगे। एसी वोल्टेज पे लेके जाके तो यहाँ पर हम चेक करेंगे वोल्टेज। तो यहाँ पे देखें 226 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं एसी। इसका मतलब है कि इस आईसी में जो है वो वोल्टेज इंटर हो रहे हैं। अब दूसरी चीज़ जो हमने चेक करनी है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इस वक्त के लिए, ताकि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो काम कर सके, तो वो है इसकी ज़ीरो क्रॉसिंग। अगर ये ज़ीरो क्रॉसिंग यहाँ पे इसको वोल्टेज नहीं मिलेंगे माइक्रो कंट्रोलर को, तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि ज़ीरो क्रॉसिंग ना होने की सूरत में माइक्रो कंट्रोलर ये सोचता है कि यहाँ पे जो ग्रिड से इलेक्ट्रिक आ रही है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से फिर ये पूरे सिस्टम को ऑफ रखता है। अब इसके लिए जो इसकी पिन नंबर 2 होती है वो ज़ीरो क्रॉसिंग जो है वो जनरेट कर रही होती है, तो इसको हम देख लेंगे। और इसकी जो पिन नंबर 3 होती है वो इसमें ग्राउंड होती है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये देखें यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये Q1। तो Q1 पे जो है वो हमें वोल्टेज आने चाहिए, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ग्राउंड पे लगा लेंगे पिन पे। तो ये देखें यहाँ पे ये ग्राउंड मौजूद है, और इसके जो कलेक्टर पे हम ये चेक कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें 2.739 वोल्ट जो हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल ओके हैं। मतलब ये कि इसकी जो ज़ीरो क्रॉसिंग है वो काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट जनरेट नहीं होते, बल्कि वो मल्टीमीटर जो है वो हमें हाफ साइकिल दिखा रहा होता है, तो वो 2.7 बिल्कुल ओके दिखा रहा है। इसका मतलब है कि माइक्रो कंट्रोलर को ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन जो है वो मिल रही है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो में आउटडोर यूनिट का जो हाइब्रिड आईसी था वो मैंने बताया था, उसका नंबर बिल्कुल डिफरेंट है और इसकी थोड़ी वर्किंग जो पॉइंट्स हैं वो भी डिफरेंट है। तो इसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका नंबर है, तो ये बिल्कुल नंबर उससे डिफरेंट है, इसलिए इसकी वर्किंग भी थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। अब इस पीसीबी को मैंने इलेक्ट्रिक दे दी है। अब यहाँ पर इसके एसएमपीएस को हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो अब चेक करेंगे जी इसके 3 नंबर पिन और 1 नंबर पिन को। तो यहाँ से हम ग्राउंड ले लेंगे, ये 3 नंबर पिन है, और 1 नंबर पिन जो है वो इस पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है। देखें ये वाला पॉइंट जो है ये 1 नंबर पिन का है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए डीसी, 5 वोल्ट ओके हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं पिन तक ओके है, तो मतलब कि इस आईसी को, हाइब्रिड आईसी को ऑपरेट होना चाहिए। फिर आगे जो वोल्टेज ज़रूरी होते हैं वो होते हैं जी इस माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए जो वोल्टेज हैं 5 वोल्ट, वो इसके ऊपर मौजूद होने चाहिए। अगर वो भी डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर भी ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो काम नहीं करेगा। फिर जो इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो आ रहे होते हैं जी इसके माइक्रो कंट्रोलर की 19 और 20 नंबर पिन पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट होते हैं, जबकि यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखें C24। तो इसके क्रॉस सेक्शन पे दोनों पे चेक करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड होती है, तो दोनों पॉइंट पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 वोल्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे जी 5 वोल्ट नहीं आ रहे। अच्छा, ग्राउंड हम किसी और जगह से ले लेते हैं, देखते हैं। सॉरी जी, ये एसी पे चेक कर रहे हैं, डीसी पे चेक करना है जी। तो अब चेक कर लेते हैं, अब दोनों के क्रॉस सेक्शन पे चेक करते हैं। तो यहाँ तक कितने वोल्ट पहुँच रहे हैं? बिल्कुल जी, ये 5 वोल्ट यहाँ तक आ रहे हैं जी। ये देखें इसके क्रॉस सेक्शन पे जो कैपेसिटर 24 है, इसके क्रॉस सेक्शन पे चेक कर रहे हैं। तो इस साइड पे ये 19-20 पिन अटैच है और दूसरी साइड पे इसके ग्राउंड अटैच है। तो ये बिल्कुल 5 वोल्ट स्टेबल यहाँ पे आ रहे हैं, ओके है यहाँ पर जी। एक और जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज होते हैं यहाँ पर वो होते हैं जी 56 और 59 नंबर पिन। और यहाँ पे लगा हुआ ये देखें कैपेसिटर जो है ये कैपेसिटर 19। तो इसके क्रॉस सेक्शन पे हम चेक करेंगे दोनों पे, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट आने चाहिए। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी। और ये देखें ये 56 नंबर पिन है और ये 59 नंबर पिन है, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए ये एक ही जगह पे ज्वाइंट होती हैं। तो यहाँ पर एवी वोल्टेज जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि पहले जो यहाँ पे एवी वोल्टेज आते हैं उनको डिजिटल की शेप में माइक्रो कंट्रोलर फिर आगे कन्वर्ट करके तो फिर जो है वो उसको ऑपरेट करता है सिस्टम को, और फिर उन्हीं से जो है वो डिजिटल की शक्ल में निकलते हैं और आगे डीसी एवी यानी कि एनालॉग सिग्नल जनरेट होते हैं। तो फिर बाकी के जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे ऑपरेट हो रहे होते हैं। और इसी पॉइंट में देखें
ये कैपेसिटर जो है वो जो 19 है ये 60 के साथ जुड़ा है, तो इस साइड पे ग्राउंड होती है, तो इसका मतलब है ये यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा टेस्ट यहाँ पर, यानी कि 19-20 नंबर पे पॉजिटिव वोल्टेज और 17 और 18 पे नेगेटिव। तो ये दोनों हमने कैपेसिटर के ज़रिए से C24 से चेक कर लिया हमने। फिर हम चेक करेंगे पिन नंबर 10 को। तो 1 से लेकर ये देखें यहाँ पे जो मार्क लगा हुआ है ये 10 नंबर पिन है। तो यहाँ पर भी हमें 5 वोल्टेज मिलने चाहिए जो कि रीसेट वोल्टेज होते हैं। तो ग्राउंड को जो है वो हम ले लेंगे पिन नंबर 24 से यहाँ पर, और पिन नंबर 10 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे देखें 5 वोल्ट आ रहे हैं। ओके है जी, रीसेट वोल्टेज बिल्कुल इसमें सेट है जी, ओके हैं, मिल रहे हैं इसको। तो इसका मतलब है कि इसको ऑपरेट होना चाहिए, पर ये ऑपरेट नहीं हो रहा है। इसके बाद जो अगले वोल्टेज होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट वो होते हैं जी इसके हार्ट बीट। तो ये देखें ये इसकी हार्ट बीट लगी हुई है, मतलब ये कि यहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ है। अगर किसी भी एक इंसान का हार्ट बीट काम नहीं करेगा तो वो इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा। इसी तरह से इसका जो हार्ट बीट है ये इसका क्रिस्टल होता है जो कि इसके लिए पल्स जनरेट करता है, और जिस पल्स के ज़रिए से फिर ये माइक्रो कंट्रोलर आगे सारे फंक्शन करता है। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनेंगे तो फिर भी इशू हो सकता है। तो इस पर हम चेक कर लेते हैं क्रिस्टल पे। तो यहाँ पे क्रिस्टल को देख लेते हैं। जो सेंटर पिन होती है इसकी ग्राउंड होती है, और एक साइड पे जो है वो इनपुट होता है और एक साइड पे आउटपुट होता है। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं इनपुट आउटपुट पे दोनों पे, क्योंकि जब ये अंदर इसमें इंस्टॉल होता है सिस्टम में तो हाफ ऑफ वोल्टेज हो जाती है। अगर 5 वोल्टेज का माइक्रो कंट्रोलर है तो फिर ये वोल्टेज जो है वो हाफ ऑफ हो जाएंगे, और हाफ ऑफ जो वोल्टेज हैं वो इसकी आउटपुट और इनपुट पे हमें नज़र आएंगे। तो ग्राउंड पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट का है तो हमें यहाँ पे 2.5 और कुछ वोल्टेज यहाँ पे आने चाहिए। तो ये देखें जी यहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं वोल्टेज 1.143 वोल्ट आ रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये ख़राब है, ये वोल्टेज सही नहीं है। इसी तरह से देख लेते हैं जी इसका दूसरी पिन पे, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सी है जी। अच्छा ये देखें दूसरी पिन पे लगाया तो जारी बात है यहाँ पर भी 1.123 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है, इन वोल्टेज में देखें गड़बड़ है। तो हो सकता है ये क्रिस्टल जो है अंदर से शॉर्ट है या इसमें मसला है, इस वजह से भी ये ऐसा कर सकता है। तो इसकी इलेक्ट्रिक को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक ऑफ की। अब हम इसको क्रिस्टल को यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि ये वोल्टेज सही नहीं बना रहा है। तो इस X को निकाल लेते हैं। देखें X1 इसका नंबर होता है लिखा, जिस भी माइक्रो कंट्रोलर में ये लगा होगा तो उसके साथ X1 X2 यहाँ इस तरह से नंबर दिया होगा। हिट करेंगे और ये निकल गया जी। किधर गया? ये गया, ये आ गया जी, ये आउट हो गया। तो ये देखें जी इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 800GZ मेगाहर्ट्ज़, ये इसका होता है जी। ये मेगाहर्ट्ज़ में होता है 800 मेगाहर्ट्ज़ का ये जो क्रिस्टल है। तो इसकी जगह हम दूसरा लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो बनने वाले वोल्टेज हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो भी ठीक नहीं होंगे तो फिर भी हो सकता है कि ये हमें इसी तरह से वोल्टेज दे। तो इसलिए इनपुट वोल्टेज जो इसके चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनपुट वोल्टेज नहीं करते, क्रिस्टल चेंज भी कर देते, तो हो सकता है वो हमें ये सेम ही आउटपुट और इनपुट पे हमें शो करे। तो अब दोबारा से मैं सिस्टम को इलेक्ट्रिक दूंगा। इलेक्ट्रिक मैंने ऑन की। तो अब चेक करते हैं, सेंटर ग्राउंड है तो ग्राउंड पे ब्लैक प्रोब लगाएंगे और एक साइड पे चेक करेंगे तो हमें इनपुट आउटपुट नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी 1.6 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा अब दूसरे पे चेक कर लेते हैं जी। तो दूसरे पॉइंट पे देखते हैं क्या आता है जी। तो यहाँ पे अभी भी 1.16 वोल्ट ही आ रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ पर एक साइड पे वोल्टेज नहीं होने चाहिए और एक साइड पे हमें यहाँ पर 5 वोल्ट मिलने चाहिए ग्राउंड के ज़रिए से, ग्राउंड और उसके ज़रिए से। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। ग्राउंड यहाँ से ले लेते हैं किसी और पॉइंट से।
यहाँ से लेके फिर मैं चेक करता हूँ, तो ये जी सेम ही है जी 1 वोल्ट, वो भी फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर नहीं है। और दूसरे पॉइंट पे वहाँ पर भी सेम ही है, वोल्टेज सही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे 5 वोल्ट होने चाहिए और दूसरे पे जो है वो कुछ नहीं होना चाहिए आउटपुट पे। अब सबसे पहले जो है वो हम इसका क्रिस्टल चेंज करते हैं। हालांकि इसके जो वोल्टेज हैं वो माइक्रो कंट्रोलर से सही नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम एक दफ़ा करके देख लेते हैं। इसमें लगा देते हैं जी। तो ये 8 मेगाहर्ट्ज़ का ही क्रिस्टल है ये। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कोई नहीं होता, बस आप किसी भी पोजीशन में लगा देंगे इसको तो ये काम सही करेगा। एक इनपुट बन जाता है और दूसरा आउटपुट। अब ये क्रिस्टल बदलने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं हमारे पास। सेंटर में ग्राउंड और वैसे ही लगा देंगे। मेरे ख्याल से ये चेंज नहीं हुआ कुछ भी, ये सेम ही वोल्टेज हैं यहाँ पर, और दूसरी साइड पे भी सेम ही होंगे। ज़ाहिर बात है इसको 5 वोल्ट की सूरत में आना चाहिए था। 1 वोल्ट आ रहे हैं जी, तकरीबन 1.11 वोल्ट। अब इस क्रिस्टल पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ से। देखिए इसकी 13 और 14 नंबर पिन, ये दोनों वोल्टेज, और डायरेक्ट जो है वो माइक्रो कंट्रोलर ही इन वोल्टेज को आउट कर रहा है, इसकी दोनों जो पिन है उनको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये माइक्रो कंट्रोलर अंदर से शॉर्ट हुआ है और जिसकी वजह से ये वोल्टेज जो है वो हाफ ऑफ हो रहे हैं, और इसकी वजह से फिर ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी हार्ट बीट ही नहीं काम कर रही है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो 5 वोल्टेज हैं इसके अंदर से आ रहे हैं और फिर इधर यहाँ पे आके तो यहीं से फिर जो है वो वापस अंदर जा रहे हैं। तो कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट है, तो यहाँ पे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है हमें। इसलिए अगर एक साइड से आ रहे होते तो दूसरी साइड को जा रहे होते तो फिर हमें इसका अंदाज़ा हो जाता। लेकिन चूँकि यहाँ पर ये कहीं पे भी नहीं जा रहे और सेम वोल्टेज है दोनों पिनों पे, तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है वो पुल अप रेजिस्टेंस के ज़रिए से इसको जो है वो 5 वोल्ट नहीं दिए गए, बल्कि डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर से ही इसके अंदर से आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि वो अंदर से जो पॉइंट हैं वो दोनों शॉर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से माइक्रो कंट्रोलर ने काम करना छोड़ दिया हुआ है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करें।